नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा हमेशा सच के साथ। भिवानी के वार्ड नंबर 3 स्थित राजीव कॉलोनी और नेताजी नगर में कई दिनों से सीवरेज ओवरफ्लो की गंभीर समस्या से तंग आकर आज दर्जनों लोगों ने मौके पर एकत्र होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। गलियों में भरे गंदे पानी के कारण पूरे क्षेत्र में बदबू, मच्छरों का प्रकोप और बीमारियों का खतरा बढ़ चुका है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है और महिलाओं बुजुर्गों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। लोगों ने कहा कि कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाया। निवासियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 48 घंटे के भीतर सीवरेज का पानी नहीं निकाला गया और समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे सिटी स्टेशन रोड पर सड़क जाम आंदोलन करेंगे। स्थानीय लोगों ने कहा कि स्वच्छता हमारा अधिकार है, इसे दिलाना प्रशासन का कर्तव्य है। अब और अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम तो इतनी एप्लीकेशन दे दी, हमारी तो शिविर का कोई समाधान को नहीं। ले जाए हर ले जाए पानी और कुछ को नहीं करते हमारे पानी का। ये समस्या कब से आपकी है? समस्या हमारे तो 3 महीने हो गए। बाढ़ का पानी भी सूख गया, हमारी गली का पानी कौन सूखता। तो इसकी मैं यहाँ का मेडिकल स्टोरेज संचालक हूँ। आप देख पा रहे होंगे मेरे जो पीछे हैं इतना बुरा हाल हमारी कॉलोनी का हो रखा है। मैं पिछले 6 महीने से कंटिन्यू देख रहा हूँ ये कि हर दूसरे दिन पानी यहाँ पे इतना ज़्यादा भर जाता है। यहाँ पे आके गाड़ियाँ पानी निकाल के जाती हैं, हर 15 मिनट में यहाँ पे उतना ही पानी फिर से भर जाता है। हमारे बच्चे और सारे बुजुर्ग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं जी। और एलर्जी के इतने केस मेरी कॉलोनी में बढ़ चुके हैं बहुत ज़्यादा। हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आहत हैं और प्रशासन से हाथ जोड़ के विनम्र हमारी विनती है, हमारा ये काम सुलझाया जाए जल्दी से जल्दी, वरना हमें मजबूर होना पड़ेगा जी रोड पे आने के लिए और हम रोड जाम कर देंगे। पक्की बात है ये। कई बार हमने रिक्वेस्ट कर ली, ऊपर तक हम जा चुके हैं। अब कृपा करके हमारा समाधान करवाया जाए। धन्यवाद। है जी, MC प्रतिनिधि वार्ड नंबर 3। जी, यहाँ लोगों की समस्या को लेकर क्या कहेंगे आप? हम लेके हम डी साहब के पास गए, पहले एक्सर साहब के पास गए, एससी साहब को भी कंप्लेंट कर दी, डी साहब इनको साथ लेकर करतार जी को, और हम डी साहब के पास समाधान केंद्र में गए, वहाँ भी कोई दिक्कत समाधान नहीं हुआ। और दोनों कॉलोनियों में, नेहरू कॉलोनी में, इसमें सारे वार्ड में बुरा हाल है जी, और कोई सुनाई नहीं होती। यदि आप नहीं करें तो आप रोड जाम करेंगे कल से। तो कितने लोग यहाँ पर, कितने लोगों की जनसंख्या है? रोड जाम करवाएंगे हम यहाँ पे। कितनी जनसंख्या है यहाँ? जनसंख्या 4000 वोट है, 500 को 25,000 रुपये है, 25,000। यदि नहीं हुई तो जी हम आगे और क्या करेंगे, मजबूर हम रोड जाम करेंगे हम आगे से, यदि कल समाधान नहीं हुआ तो। ठीक। मेरा नाम मोनू है भगत सिंह, और जय साहब की इलेक्शन साहब तो एक सीधी चेतावनी है, यदि 2 दिन में पानी कट गया ठीक नहीं, आड़े बिठाओ तरती और जब मानोगे तो हम इबे पीछे से वो कल परसों हमने वीडियो देखी, चढ़ूनी की देखी, देले पर्दे डी फेसो मान गया, बदली भी होगी। और तो हम आड़े रह की देख लो इस गंद में, मच्छर रहे, बालक रहे, बीमार हो गए। कल तक हम तो समझता का वो भी चलाओ और सारा गंद देख लो, यही गंद है। सेक्टर 13 में होंदा, 24 में होंदा, हाथों हाथ काट दे तो हम। और आड़े यो इस कॉलोनी ने देखी तो हम कि मैं करने ला रहे, आड़े बिठाया जाएगा जय भी और एक्शन भी। और आके एक आड़े स्थिति को देखो एक बार। 2 दिन का टाइम। तो हम देख रहे हैं जैसे ये कह रहे हैं कि अधिकारी को भी यहाँ के देखना चाहिए और बीच में बैठ के देखे या यहाँ रह के देखे ताकि पता चले। बालक भी बीमार हो, 100 बात हो, आड़े देखो तो आगे मौके पे फोन भी कौन उठाते, 3 बार चाहिए तो रही मैंने फोन करा, फोन नहीं कौन उठाया। देख रहे हैं राजीव कॉलोनी गली नंबर 3 की महिलाएं भी अभी इकट्ठी हो गई। अब इनसे भी बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे जी, हमारे तो 3 महीने से पानी में इतने परेशान हैं। हमारे तो बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, हमारे तो दुकान पर गाहक भी कौन जानते इसके पानी। हमारा तो मत दतालिया भी ना जानता। बुढ़ी लुगाई में पड़ी। उम्र कितनी है? क्या उम्र कितनी है? मेरी 90 साल की। बताओ, एक बुजुर्ग महिला भी है 90 साल की। अब ये देखो क्या क्या बातें कह रही हैं। यहाँ कितनी परेशानियाँ है, बात करते हैं। हाँ ताई। हाँ भाई, कति नहीं, मैं नहीं मानूंगी यारे की, इसका समाधान नहीं हो जाएगा इतना तो हम फिर आगे पहुँचूंगी मैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ताई भी कह रहे हैं अगर इस चीज़ का समाधान नहीं हुआ तो यहाँ नहीं तो वहाँ जाके उनके वहाँ पर भी बैठूंगी, ऑफिस में भी बैठना पड़ेगा भैया इसका। और गंदे पानी में कैसे निकले, आप दिखाओ। ये बड़ा एक घंटा रह के दिखा दो। एक घंटा पानी, एक गोटा पानी भरा। कल समाधान हो गया ठीक से। कल समाधान हो गया तो हो गया ना। तो जिसमें कि हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं अगर इसका समाधान 1 से 2 दिन में नहीं हुआ तो रोड को भी जाम करेंगे, जिसमें रोड
ये रोड सिटी स्टेशन पे जाता है, यहाँ पर बहुत ही लोग आने जाने के होते हैं, तो जाम हो सकता है रोड, लोगों का ये कहना है। कल का टाइम है प्रशासन के पास, कल तक समाधान हो गया तो ठीक है, नहीं तो जी 95 साल की दादी हैं और लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। प्रशासन का एक भी बंदा यहाँ पे नहीं आया है अभी तक, लगभग 1 महीना हो गया परेशान होते हुए। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका और ये क्या समस्या आपकी राजीव कॉलोनी की? मेरा नाम करण सिंह है जी, मैं जन कल्याण सेवा समिति का प्रधान भी हूँ। और यहाँ ये सीवर की समस्या कोई नई समस्या नहीं है, 2 साल से ये लाइन 2 जगह से बैठती है, नेताजी नगर ये अपना भगत सिंह चौक के पास और नेहरू कॉलोनी के पास। 20 बार जब ऑफिसों में जाते हैं तब इस लाइन को एक बार ये चालू करते हैं, 1 हफ्ता लाइन चालू रहती है, 2 महीना बंद रहती है। ये प्रक्रिया लगातार 2 साल से चली आ रही है। अभी हम फिलहाल भी 2 महीने के अंदर कम से कम 20 बार तो समाधान शिविर में जा चुके हैं। कोई ऑफिस ऐसा नहीं छोड़ा जिसके अंदर ना गए हो, लेकिन बहाना कोई ना कोई या तो बोलेंगे डेयरियों की वजह से। अगर डेयरी हैं तो डेयरियों का समाधान भी तो विभाग ही निकालेगा, हम तो कोई हल निकाल नहीं सकते। अगर लाइन बैठती है तो लाइन का समाधान भी विभाग ही निकालेगा। अभी तो 2 हफ्ता पहले डीसी साहब से हम मिले, उन्होंने एसडीओ साहब से पूछा भाई इनका कोई समाधान, उन्होंने जवाब दिया कि लाइन नहीं डलेगी मेन लाइन। अब नई लाइन डलने का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, उसमें टेंडर लगता है, पैसा सैंक्शन करवाना पड़ता है, तो इतने लंबे समय तक लोग सड़ते थोड़े ही रहेंगे। बच्चों को तैयार करके भेजते हैं स्कूल के लिए, वो बेचारा 15 मिनटों में गंदे कपड़े करके वापस घर आ जाता है। हमारा मेहमान भी कोई आता है ना कॉलोनी के अंदर, तो हम उसको भी रोड के ऊपर ही चाय पानी पिलाकर वापस भेजते हैं, उसको घर पर नहीं ला सकते, रास्ते ही नहीं है। अभी शादियों का सीज़न शुरू हो गया है, हमारे पास जिनकी नज़दीक शादी है वो सब लोग आते हैं कि साहब यही हालत रहेगी तो हमारे मेहमान कैसे आएंगे। उनकी बात जायज़ है, तो इसके लिए साहब हमने तो कोई जगह छोटी नहीं जाने में, अब बिल्कुल इतने परेशान हो चुके हैं कि परेशान होकर आज हमारे को इकट्ठा होना पड़ा है, और यही हालत रही तो क्या मालूम रोड जाम करने की नौबत भी आ जाए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं राजीव कॉलोनी गली नंबर 3 जो शिव मंदिर है, इसमें काफ़ी लोग परेशान हैं और पूरी गली बाधित हो रही है, और इसमें महिलाएं भी बहुत परेशान हैं और स्कूली बच्चों को भी बहुत दिक्कतें होती है, जिसमें रिश्तेदार वगैरह भी आते हैं तो कहते हैं तुम्हारी गलियों में तो गंदा पानी भरा, हम क्या करेंगे आ करके। यहाँ एक्शन पब्लिक 20 रोज पहले आया था, वो मौका दे चुके हैं, और करण सिंह साहब और हम डीसी साहब के पास गए, तो एक्शन करने वाला मच गया था, फिर मैं फायदा किए जाने का कोई समाधान तो नहीं हुआ है, तो इसके लिए भाई हम तो सारी जगह रो लिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अमरदीप जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी आपको देखने वाले सबको नमस्कार करता हूँ। ये समस्या आप देख सकते हैं, मतलब बड़े लंबे अरसे से मतलब ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है। पिछले विधानसभा के चुनाव में मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूँ तो उस समय जब सारी पार्टियाँ अपना प्रचार यहाँ पर कर रही थी तो भी वो बात मतलब मुख्य रूप से मैंने यहाँ पर रखने का काम किया था, और मतलब आज भी वही स्थिति है। छोटे छोटे बच्चे मतलब जब यहाँ पर स्कूलों में जाते हैं तो मतलब यहाँ से उनके जूतों में सीवेज की गंदगी का पानी होता है। आप इस बात से मतलब एक अंदाज़ा लगा कर देखिए किस प्रकार की मतलब जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर सभी मौजूद हमारे व्यक्ति है, करण सिंह जी भी है, बड़े श्री साहब भी है, डॉक्टर नील चोपड़ा जी भी है, सभी सम्मानित साथी यहाँ पर खड़े हैं। मतलब बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। मतलब हम शायद ही कोई मतलब प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अगर आप बात करें तो शायद ही मतलब कोई ऐसा होगा जहाँ पर हमने अपनी बात नहीं रखी होगी। हमारा तो हाथ जोड़कर मतलब निवेदन है, रिक्वेस्ट है, मतलब दिवाली का अवसर है और कहते हैं कि मतलब दिवाली पे मतलब सभी अपने घरों की सफाइयाँ करते हैं, कहते हैं कि लक्ष्मी का वास होएगा, तो मतलब घरों की सफाइयाँ तो हम कर लेंगे, लेकिन ये मतलब ये हमारा इलाका मतलब कैसा, ये तो वही बात होगी जैसे वो बुगले वाली बात होती है कि जब उस पर संकट आता है तो वो मतलब अपनी मुंडी मतलब दबाने का काम करता है कि जैसे कि सब सही है, तो अपनी घरों की सफाइयाँ तो कर लेंगे, लेकिन ये सफाइयाँ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से इस समस्या का हल निकाला जाए। बस इतना कर देंगे तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे हम आपका। मैं अनिल चोपड़ा, नेताजी कॉलोनी निवासी। आज सभी इस जल सैलाब को देखकर इकट्ठे यहाँ पर हुए हैं। आज अति आक्रोश और गुस्सा कॉलोनी में देखा जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे इस पानी में से गुजरकर सुबह शाम अपने स्कूल में जाने की वो करते हैं।
कुछ माँ बापों ने अपने बच्चे घर रख रखे हैं कि स्कूल में भेजने से अच्छा तो बीमार होने से बच्चा तो भाई घर में रह लेंगे, अनपढ़ रह लेंगे। दूसरी बात देखो, इस तरफ आप थोड़ा कैमरा करके देख सकते हैं, भाई साहब ने मिट्टी लगा दी है, उस तरफ डॉक्टर साहब ने मिट्टी लगा दी है, और ये पानी अब उधर जाएगा, तीसरी जगह पे जाएगा। तो कृपया करके हमारा कॉलोनी का बहुत अच्छा भाईचारा है, सरकार हमारे ऊपर राजनीति ना करे, हमारा आपसी भाईचारा खराब ना करे। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, हमारी समस्या का, हमारा भाईचारा खराब ना करके हमारी समस्या का समाधान करें।